डीएनए मित्रों, अब हम जात पात से आजादी दिलाने वाले उस फैसले का विश्लेषण करेंगे जो योगी सरकार ने लिया है। उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति करने वालों के अब बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जाति के नाम पर रैली यूपी में अब नहीं चलेगी। आप अक्सर अपने आसपास या फिर किसी कार्यक्रम में या सड़क पर जाति का नाम देखते होंगे। कहीं बैनर पर जाति के नाम दिखते हैं, कहीं गाड़ियों में जाति सूचक शब्द लिखे होते हैं, कहीं रैलियां ही जाति को लेकर आयोजित होती हैं। लेकिन अब जाति को पीछे करने की मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है। यूपी सरकार ने अपने एक बड़े फैसले के तहत जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए जाति के इस्तेमाल को खत्म करने का फैसला किया है। यह कदम ऐतिहासिक साबित होगा या राजनीतिक विवाद का विषय बनकर रह जाएगी, इसका चर्चा करने से पहले यूपी सरकार के निर्देश के बारे में जान लीजिए। इसके तहत एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और चार्जशीट में जाति का जिक्र पूरी तरह हटाया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए अब पिता के साथ साथ माता का नाम भी जरूरी रूप से लिखा जाएगा। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड से जातीय संकेत और नारे या प्रतीक हटाए जाएंगे। जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी की जाएगी। वहां जाति का महिमा मंडन या नफरत फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एससी/एसटी एक्ट में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक हो, वहां पर छूट रहेगी। माननीय न्यायालय का आदेश है और हम लोग भी जातिवाद के पक्ष में नहीं रहते। हम तो सबका साथ सबका विकास, ये जातिवाद तो करने वाले कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं, इंडी गठबंधन वाले हैं। हम तो वैसे भी जातिवादी नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं, विकासवादी हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं। यूपी सरकार ने यह निर्देश जाति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिए। हाईकोर्ट ने शराब तस्करी के एक मामले में आरोपी की जाति का जिक्र करने पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने इसे संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताते हुए कहा था कि जाति का महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी है। लेकिन क्या सिर्फ सरकारी आदेश से जाति खत्म हो जाएगी? क्या सरकारी दस्तावेजों में जाति नहीं लिखने से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा? वो भी ऐसे राज्य में जहां कई पार्टियां किसी न किसी जाति का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। संजय निषाद की निषाद पार्टी का आप उदाहरण ले लीजिए। ये नाम एक जाति से जुड़ा है। हालांकि संजय निषाद ने इसे अंग्रेजी के निषाद से जोड़ा, यानी कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। ये उनकी पार्टी का पूरा नाम है। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि कोई उनकी पार्टी को एक जाति से नहीं जोड़े, लेकिन सबको मालूम है कि वो मुख्य रूप से निषाद जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, जो मुख्य रूप से ओबीसी समुदाय की राजभर पार्टी का जाति का प्रतिनिधित्व करती है। चुनाव आते ही ये पार्टियां उन जातियों को गोलबंद करना शुरू करती हैं जिसका प्रतिनिधित्व करने का वो दावा करती हैं। इनके अलावा भी कई ऐसी पार्टियां। चुनाव के समय खासतौर से जाति आधारित सम्मेलनों की बाढ़ आ जाती है। अगर ये कहें कि जाति मौजूदा राजनीति की बुनियाद बन गई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जाति के कोटे से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलता है और जाति के कोटे से मंत्री भी बनते हैं। राजनीति में जाति का असर इतना है कि सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश के हर राज्य में आपको जाति आधारित राजनीतिक पार्टियां मिल जाएंगी। राजनीतिक दलों के अलावा जाति आधारित संगठन भी बने हुए हैं। अलग अलग जातियों के अलग अलग मंच हैं और उतनी ही तरीके की राजनीति हो रही है। ये संगठन अपनी अपनी जाति को अधिकार दिलाने और उन्हें आगे बढ़ाने का दावा करते हैं। कल ही मेरठ में बिना अनुमति गुर्जर महापंचायत की कोशिश की गई थी। इस दौरान राजनीति में उनके अधिकार और रसूख की बात रखी गई। पुलिस ने जब महापंचायत से रोका तो दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। लगभग हर जाति के संगठन इस तरीके की महापंचायत, महासभा या सम्मेलन करते हैं। जाति के कल्याण के नाम पर वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि उनका मकसद कुछ खास लोगों की ही भलाई करना होता है। देखना होगा कि यूपी सरकार के नए आदेश के बाद ये जाति आधारित संगठन अब क्या करते हैं। राज्य के आदेश की काट के लिए अब ये कौन सा तरीका ढूंढते हैं। जाति की नुमाइंदगी करने वाले राजनीतिक दल और जाति से जुड़े सामाजिक संगठन तो हैं ही, लेकिन वाहनों के मामले में भी यह वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है। राजधानी दिल्ली के अलावा तमाम बड़े शहरों में आपको अपनी गाड़ी पर जाति लिखकर चलने वाले नजर आ जाएंगे। शायद इन्हें जाति लिखकर बहुत ज्यादा गर्व होता है, जबकि कानून के तहत गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखना मना है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत इसको लेकर कार्रवाई हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है, लेकिन इसके बावजूद लोग धड़ल्ले से गाड़ियों पर अपनी जाति लिखते हैं। अब वापस यूपी सरकार के निर्देश की तरफ आते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले को लेकर यूपी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। अखिलेश ने 5000 साल से मन में बसे जातिगत भेदभाव से लेकर घर धुलवाने वाली जातिगत भेदभाव की सोच को लेकर सवाल उठाए। यानी जातिगत भेदभाव दूर करने के फैसले पर भी राजनीति सवाल है।
यूपी में जातिगत भेदभाव खत्म करने को लेकर ऐतिहासिक जो आदेश आया है, कुछ हफ्तों में चुनाव का सामना करने जा रहे पड़ोसी राज्य बिहार में दूसरी तरफ जब देखें तो जातीय पोस्टर्स की भरमार लगी हुई है। ऐसा लगता है कि बिना जाति के चुनावी वैतरणी पार करना मुश्किल है। पटना के जिस इलाके में मंत्री रहते हैं, वहां जातीय रैली और मीटिंग के पोस्टर लगे हुए हैं और उसके जरिए जाति साधने की कोशिशें की जा रही हैं। बिहार में जाति सूचक जो सम्मेलन होते हैं उसके पोस्टर लगे होते हैं। आप देख लीजिए, ये कुशवाहा सम्मेलन, ये कुशवाहा सम्मेलन का पोस्टर लगा है और एक लाइन से यहाँ जितने भी बैनर पोस्टर देखेंगे सब जातियों को इंडिकेट करते हुए हैं। यानी एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जातीय विभेद को मिटाना चाहती है, लेकिन बिहार में जाति को लेकर के चूंकि चुनाव भी है तो इस तरह के पोस्टर्स आपको देखेंगे। वैसे एक पहलू यह भी है कि यूपी सरकार ने जहां जाति मिटाने की पहल की है, वहीं कुछ राज्यों में जाति सर्वे भी चल रहा है। आज ही कर्नाटक में कास्ट सर्वे का काम शुरू हुआ, जातियों की बात चली है। तो आपके लिए एक जानकारी ये भी दे दें कि भारत में कुल मिलाकर 3000 से लेकर 5000 के बीच जातियां और उपजातियां हैं और जातियों में यही बंटवारा देश के लिए घातक है। जी न्यूज़।